नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। आज के हम इस वीडियो में गुड सेट के आधारित एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। चलो हम वो पढ़ते हैं। अगेन वेलकम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अपने एमसीक्यू देखते हैं। चलो, इफ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स 1 2 3 इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 5 देन एनी कक्षा ऑर्डर ऑफ ए धरो कोटि 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3 2 ये मैट्रिक्स बी के लिए तो बी 1 क्रॉस 3 ए एम क्रॉस एन तो ए क्या हो गया बी ए, ये आंसर बी है तो बी ए क्या हुआ 1 रो 2 कॉलम तो ये दोनों सेम तो एम इक्वल टू 3 ये 1 क्रॉस एन होता है यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 तो ए एम एन तो ए 3 क्रॉस 2 हो गया। क्लियर। चलो सेकेंड, इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 देन ए रेस टू 10 10 ए 1 0 2 4 ए 1 5 1 2 ए 2 रेस टू 99 है तो याद रखो ये मैट्रिक्स है या माइनस तो ए रेस टू एन इज इक्वल टू 2 रेस टू एन इंटू ए होता है तो ए रेस टू 10 2 रेस टू 10 है तो 1 0 2 4 ए। आप एनालिसिस करके भी ए फाइंड करो ए स्क्वायर फाइंड करो ए क्यूब फाइंड करो तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ऐसा ही है तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 1 1 1 देन ए रेस टू 100 100 ए 2 रेस टू 99 ए 2 रेस टू 100 ए 99 ए तो इसमें भी फॉर्मूला बन जाएगी। आप ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करोगे तो इसकी फॉर्मूला बनती है ए रेस टू एन इज इक्वल टू 2 रेस टू एन माइनस 1 इंटू ए तो ए रेस टू 100 इज इक्वल टू 2 रेस टू 100 माइनस 1 इंटू ए तो 2 रेस टू 99 इंटू ए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ए इज इक्वल लैम्बडा 1 माइनस 1 माइनस तथा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन लैम्बडा इज इक्वल ऑप्शन है 0 प्लस और माइनस 1 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो लैम्बडा 1 माइनस 1 है लैम्बडा 1 माइनस 1 माइनस लैम्बडा 0 0 पूरा वर्ड ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करो तो लैम्बडा इंटू लैम्बडा 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 सामने गया प्लस 1 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लैम्बडा इक्वल टू प्लस और माइनस 1 चौरस श्रेणी की ए ने बी माटे बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर स्क्वायर मैट्रिक ए एंड बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डेस बी डेस इक्वल टू ए बी और एक पढ़ नहीं अरो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी इफ ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन चलो अपने को ये दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कट गया माइनस बी स्क्वायर कट गया तो माइनस ए बी प्लस बी इक्वल टू माइनस ए बी अपोजिट तो प्लस होगा तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट if a is equal to diagonal of 2 minus 1 3 b is equal to diagonal of minus 1 3 2 then a square into b option diagonal 5 4 11 diagonal minus 4 3 8 and diagonal 3 1 8 और मैट्रिक्स भी तो याद रखो diagonal a is equal to diagonal a b c then a raised to n diagonal a raised to n b raised to c raised to n b is equal to तो a b is equal to diagonal ax बी वाई सी डायगोनल एंट्री कहाँ है तो अपने को चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी तो डायगोनल ए स्क्वायर तो ये इसके स्क्वायर कर दो तो 2 स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू डायगोनल मैट्रिक्स बी तो डायगोनल माइनस 1 3 2 अब इनका मल्टी तो डायगोनल ये 2 स्क्वायर इंटू माइनस 1 ये 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 2 तो ये क्या हो गया डायगोनल माइनस 4 ये प्लस 1 इंटू 3 9 इंटू 2 18 ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अ मैट्रिक्स ए अल्फा 0 1 1 मैट्रिक्स बी 1 0 5 1 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी देन अल्फा इज इक्वल ऑप्शन है
1 -1 4 वास्तविक मूल्य न મળે, नॉट रियल नंबर एग्जिस्ट। चलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 0, ये अल्फा प्लस 1 आएगा, ये 0 प्लस 0 आएगा, ये 0 प्लस 1 है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेट तो आएगा। अब इज इक्वल टू क्या दिया बी, यानी अल्फा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 105, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 4, यानी ये सेटिस्फाई नहीं, अल्फा की वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए अल्फा નું વાસ્તવિક મૂલ્ય ન મળે, therefore does not real number for alpha। नेक्स्ट मैट्रिक्स ए 3 3 3 3 3 3 3 दिया है, देन ए क्यूब इज इक्वल, ऑप्शन है 243 है, 81 है, 270 है, 729। याद रखो ए इज इक्वल, ये सारी एंट्री सेम है, तो ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू 2n माइनस 2 इंटू ए। तो अपने को पूछा ए क्यूब, तो ए क्यूब तो 3, यहाँ पे 3 रख दो, 3 रेस टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू, तो 6 माइनस 2 4, 3 रेस टू 4 इंटू ए 81 ए, इसका आंसर आएगा 81 ए। मैट्रिक्स ए 3 1 माइनस 1 0 1 2, देन ए इंटू ए डैश, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक, विसमित स्क्यू सिमेट्रिक, लंब ट्रांसपोज मैट, लंब किसको कहा जाता है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, बराबर, और एक पर नहीं, नन ऑफ दिस। चलो ए इंटू ए डैश, तो ये दिया है 3 1 माइनस 1 0 1 2, ट्रांसपोज एंड इसका डैश, तो ट्रांसपोज लिख दो 3 1 माइनस 1 0 1, ये 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2, तो आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट रो को 2 टाइम्स लिख दो, 3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट माइनस 1, 3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट माइनस। अब सेकेंड रो 0 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में कॉलम, कॉलम किसका, सेकेंड मैट्रिक्स है, ये 3 1 माइनस 1, फर्स्ट कॉलम में लिख दो 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 0 1 2, सेकेंड कॉलम में 0 1 2 0 1 2, तो 9 1 1 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 4, तो आंसर है 11 माइनस 1 माइनस 1 5, कितना आया 11 माइनस 1 माइनस 1 5। ये सम्मित है, क्यों से, क्योंकि जो रो है वही कॉलम है, फर्स्ट रो वही फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो वही सेकेंड कॉलम, यानी ये सम्मित श्रेणिक है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ए डैश इज इक्वल टू ए है, यानी इस पर डैश करो ए डैश का होल डैश, तो फिर से वही मिलेगा। नेक्स्ट ए एंड बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए बी फाइंड करना है, और ऑप्शन -9 -81 -20 81। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab 3 क्रॉस 3, तो ये 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट है 27। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट 27, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है -1 3, आंसर -81। चलो मैट्रिक्स ए आर इज इक्वल टू आर आर -1 आर -1 आर इज इक्वल टू 1 2 3। इफ sigma r equal to 1 to 100, determinant of AR is equal to √10 raised to k, then k is equal। ये क्वेश्चन में AR दिया और ये सिग्मा की भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बराबर। ऑप्शन है 2 6 4 18। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AR, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का होल, आर स्क्वायर माइनस इसका एक्सपेंशन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1, तो 2r माइनस 1। क्लियर। अब ये दिया दो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 100, डिटर्मिनेंट ऑफ AR √10 रेस टू के। अब डिटर्मिनेंट AR 2r माइनस 1 अप्लाई कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 100 2r माइनस 1 इज इक्वल टू √10 रेस टू के। अब सिग्मा इनसाइड जाएगा तो देखो 2 सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 100 आर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 101 √10 रेस टू सिग्मा आर, यानी सिग्मा एन की फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, जिसमें n इक्वल टू 100, तो 2 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ये सिग्मा के तो के एन होता है, तो के इंटू 100 यानी 1 इंटू 100 √10 रेस टू के। 2 2 कट गया 100 101 माइनस 100 √10 रेस टू के।
100 कॉमन, तो 100 इंटू 101 माइनस 1 रूट 10 रेज टू के, तो 100 और 100 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10 रेज टू के। 100 यानी 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 रेज टू 4, ये रूट 10 यानी 10 रेज टू 1/2 की पावर के यानी 10 रेज टू के बाई 2, बेस सेम पावर कम है, तो 4 इज इक्वल टू के बाई 2, तो के इज इक्वल टू 8। ए चौरस श्रेणी बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये थियरी में था। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? विसमित अवयव बराबर स्क्यू सिमेट्रिक असममित श्रेणी, विकर्ण श्रेणिक, असममित श्रेणिक, सममित श्रेणिक, तो असममित श्रेणिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम। ए चौरस श्रेणिक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये थियरी में ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? If I is equal to 1 0 0 1, j is equal to 0 1 minus 1 0, and b is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then b is equal to I cos theta plus j sin theta, I cos theta minus j sin theta, I sin theta plus j cos theta minus I cos theta plus j sin, यानी b को i j के फॉर्म में लिखना है। तो b इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, दोनों डायगोनल अलग अलग करो। देखो ये cos थीटा और ये दोनों जीरो, सेकेंड में ये दोनों ये जीरो, तो देखो 0 0 साइन माइन हो गया, cos प्लस जीरो cos, 0 प्लस साइन साइन माइनस साइन प्लस जीरो और cos प्लस जीरो। अब इसमें से cos कॉमन, इसमें से साइन कॉमन, cos कॉमन 1 0 0 1 प्लस साइन कॉमन 0 1 माइनस 1 0 0 आई और ये जे है, तो cos थीटा इंटू आई साइन थीटा इंटू जे, तो आपका आंसर आ गया आई cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, यानी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी विसमित श्रेणी बराबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी माइनस बी ए सममित सिमेट्रिक विसमित स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 अधिक स्केलर, तो विसमित यानी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, बी डैश इज इक्वल टू माइनस। अब इसको प्रूव करना है तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू प्रॉपर्टी उसकी ए बी डैश माइनस बी ए डैश, फिर से प्रॉपर्टी बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब ये इसका यूज़ किया तो माइनस बी माइनस ए माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस बी ए, ये माइनस माइनस प्लस ए बी, ये दोनों में से माइनस कॉमन, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी, यानी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए जैसे हुआ, यानी विसमित श्रेणी यानी स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए बी माइनस बी ए विसमित श्रेणी के यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो, इफ ए एंड बी विसमित श्रेणी यानी ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी प्लस बी ए सममित स्क्यू सिमेट्रिक विसमित स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 अधिक स्केलर, तो ए एंड बी विसमित स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसको प्रूव करना है कौन सा मैट्रिक है, तो ए बी प्लस बी ए का होल डैश, तो ए बी डैश प्लस बी ए डैश, प्रॉपर्टी उसकी फिर से प्रॉपर्टी बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश, फिर से इसका यूज़ करो तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, बी ए प्लस ए बी इंटरचेंज कर सकते हो, तो ए बी प्लस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, तो ये कैसा हुआ ए डैश इज इक्वल टू, तो ए बी प्लस बी ए सममित श्रेणी यानी ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी बी ए देन ए ऑफ 1, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनल में रियल नंबर और इसमें इमेजनरी नंबर लिखना है, यानी ए तो ये डायगोनल में, ये आई के मल्टीपल में हो, ये डायगोनल में, तो ए ऑफ 1 ऑप्शन 1 0 आई 2 1 1 यानी 1 प्लस 0 है, तो इसके साथ कंपेयर करो जेड के, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 0, तो ए ऑफ 1 ए इक्वल टू 1 बी 0, तो ये क्या हो गया आई हुआ, तो इज इक्वल टू आई, तो ए 1 इज इक्वल टू आई। अब नेक्स्ट MCQ अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।